फाइनली एपिसोड का एंड जो भी था वही था। अनुपमा जाएगी, बा का फोन आएगा, बोले मत आओ यहाँ पर देख के। वनराज पीछे जब बोलेगा आने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारा नाम तुम खराब कर चुकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। आते हैं मेन मुद्दे पे। रेस्टोरेंट में बम फूटा, क्रिकेट वहां से चले गए। फिर अनुपमा जब नीचे बैठी थी तब अनुपमा को याद आया कि रिवर्स गियर लेते हैं तो बिरयानी सबसे जल्दी लेकर गया था ये तोशु। अनुपमा खड़ी हुई, बोला जब मैं विक्रम भाई को बोल कर गई थी कि बिरयानी मैं सर्व करूंगी, फाइनल चेक मैं करूंगी, तो इतनी जल्दी क्या थी कि तुम बिरयानी सर्व करने के लिए चले गए? बताओ। मैं जब पूरी क्लियर शब्द में कह गई थी कि सर्व मैं करूंगी। वाह 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 वाह, कहीं आप उस क्रिटिक्स का गुस्सा मेरे पे तो नहीं निकाल रही है? आई कांट टू से माँ, आपने ही बताया था, आपने सिखाया था कि बिरयानी को रीहीट नहीं कर सकते हैं, वो खराब हो जाती है, उसको गर्म नहीं कर सकते रिपीट में, इसलिए बिरयानी ठंडी हो उससे पहले परोस देनी चाहिए। इसलिए मैं जल्दी लेके गया था बिरयानी को। और वहां पे यशदीप बाहर आ गए अपनी उसके साथ, मम्मी के साथ। पहले मेरा से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अनुपमा को खुशी देनी है ये वो, तो यही खोटती है, खड़े खड़े तो खुशियां मनाएगा, चल अंदर। बोला इतना शांत लगता क्रिटिक्स चले गए होंगे, उसको मार्क्स देके वो पहुंचा अंदर, पूरा देखा कि खाना वाना बिखरा हुआ है, ट्रॉफी नीचे गिरी हुई, कांच टूटा। बोला ये सब क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे अनुपमा जी? फ्रेंडसी क्या हुआ यहाँ पे? फिर अनुपमा ने महाभारत कथा सुनाई पूरी। बोला कॉकरोच? बोला हाँ, आपको पता है मैं खाना कैसे बनाती हूँ, कितनी सफाई रखती हूँ, कॉकरोच आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, पर पता नहीं क्यों किसी ने जानबूझ के उस डिश में कॉकरोच रख दिए। बोला मम्मी आप मेरे पे तो ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, अगर आपको पता था कि आज फूड क्राइसिस आने वाला है तो सफाई का ध्यान आपको रखना चाहिए था। और जब आप बिरयानी बनाकर गई थी तो फिर आपने अपना पर्सनल कॉल उठाने की कोशिश क्यों की? जब आपकी पूरी जिंदगी, पूरी इज्जत, पूरा रेस्टोरेंट का वो सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, तब आप वो बिरयानी छोड़ के अब फोन अटेंड करने के लिए गई थी। जो तुझे जब आपके फोन अटेंड करने के बाद वो कॉकरोच आए और उसके अंदर चले गए हुए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसके लिए मेरे पे आप ब्लेम नहीं डाल सकती है मिस्टर अनुपमा। फिर अनुज ने बोला सॉरी टू से अनु, मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था उस वक्त, ये वो। फिर यशदीप तो और गर्म हो गया, बोला सॉरी टू से अनुपमा जी, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साइड में रख के, मतलब आप अपनी प्रोफेशनल चीज को इंपॉर्टेंस देती है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ, जो भी इशू है आपकी लाइफ में जो भी है, उसे अगर साइड में रखती तो ये चीज नहीं होती। जब पूरी सेटिंग की ये रेस्टोरेंट की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, फूड क्रिटिक्स आए हुए थे, आपको पता था तो आपको उस वक्त उन पे फोकस करना चाहिए था, ना कि किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए था। आपको पता भी है, नहीं आइडिया भी है कि इस रेस्टोरेंट की क्या अब धज्जियां उड़ेगी, आप उनको जानती भी कि वो अब क्या करेंगे, आपको पता भी है कि हमारे ऊपर क्या होगा। मैं तो आपको एक बैड खुशखबरी देने आया था, पर मुझे बैड न्यूज दे रही नहीं पड़ी है, और अपनी खुद की फाइल फेंक दी और गुस्सा कर दिया अनुपमा के ऊपर। भाई हमेशा हर चीज को अलग रखना चाहिए था अनुपमा जी आपको। फिर बस वहां पे तमाशा हुआ ये वो। फिर नेक्स्ट सीन में सीधा अनुपमा बाहर थी, अनुज के साथ था, क्योंकि अनुज भी बीच में बोला मेरी बात सुनो मिस्टर ढिल्लों, उनकी बस ये बात एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर के बीच में है, इसलिए मैं इसमें तीसरा कोई बीच में नहीं बोलेगा। फिर बाहर गए, अनुपमा घबरा रही थी, अनुज को समझाया तुमने कुछ नहीं किया, जिसने किया है उसको सजा मिलेगी, हम तह तक जाएंगे और क्रिटिक से बात भी करेंगे कि पहले तह तक जाओ कि अनुपमा ने किया है, किसी और ने किया है, किसी ने साजिश की है, क्या किया है, वो सब बात की बात है, तब तक वो ऐसे ही रिएक्शन पर एक्शन नहीं लेंगी वो कोई भी। फिर इतने में आगे आ जाती है बस, क्योंकि उससे पहले अनुपमा ने बोला आप जाइए, उसका बर्थडे छोड़कर आप यहाँ पे आए थे, ये वो मैं देख लूंगी, अब जाइए। फिर अनुज निकला, उससे पहले वहां पे आदित्य पहुंच गई। बोला वाह, सुबह आप मेरा डेकोरेशन खराब करके गई थी बर्थडे का लगा के ये वो, फिर आप मेरे पॉप्स को लेके गई, मैं पहले स्पाइसी चटनी गई, फिर यहाँ गई वहां गई, पागलों की तरह मैं पॉप्स को ढूंढ रही हूँ, फाइनली मुझे पॉप्स आपके पास मिले। अब चाहती क्या है? आपने आज मेरा बर्थडे एक नहीं 2 बार खराब किया, एक सुबह में एक अभी।
तो आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ और बहुत अच्छा हुआ आपके साथ जो भी हुआ आज। इतने में अनुज गुस्सा हो गया कि बस आद्या बस। चाहे अनुपमा ने आपके साथ 5 साल पहले क्या किया, कैसे की, कितनी भी नाराजगी थी, पर आप अपनी मां को बददुआ नहीं दे सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अनुपमा को ये दें। फिर अनुज का बाण चला। जो है वो है, बच्चों को बदतमीजी नहीं बोलनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपका स्पेशल दिन है, बर्थडे है, मनाइए, किसने मना किया है। पर अनुपमा अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके बर्थडे से इंपॉर्टेंट मेरी वो चीज होगी कि मैं अनुपमा के साथ खड़ा रहूं। यू अंडरस्टैंड किडो, यू अंडरस्टैंड किडो। फिर बोला कि आपको बर्थडे मनाना है, मनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए, जो करना है करिए, पर आप बदतमीजी नहीं कर सकती बड़ों के। चाहे फिर श्रुति हो, अनुपमा हो, या मैं हो, या नर्स हो, या कोई और भी हो। गुस्से में मर्यादा नहीं भूली जाती है। आप हर बार गुस्से में अपनी मर्यादा भूल जाती है कि आप सबसे छोटे हो इन 30 ईयर्स। आपको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। बहुत लंबे लंबे अनुज ने ध्यान दिए। फिर जाके वो आद्या शांत नहीं और भड़क गई। बोला आपको मारना है मुझे मारिए, डांटना है डांटिए, चिल्लाना है चिल्लाइए, पर मैं आपको लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। दिस इज फाइनल डिसीजन। आप जाएंगे तो मेरे साथ यहां से जाएंगे, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने आपको कहा भी था कि आज के दिन, स्पेशली आज के दिन, इस औरत को मेरे से दूर रखिएगा। मुझे आज के मेरे स्पेशल दिन के अंदर मैं इस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, पर आपने मेरे बर्थडे पे इतना तक नहीं किया। फिर अनुपमा समझ गई कि अनुज क्यों उस दिन ये कर रहा था, समझ गया। पर अनुज बेचारा बोल नहीं पाया अनुपमा को ये चीज कि उसकी बेटी ये चाहती है। सब कुछ ये सब होता रहा। फिर अनुपमा ने बोला बस 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 कीजिए, आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, प्लीज मत लड़िए मेरी वजह से। और वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। उससे पहले अनुज का एक सीन, वनराज का एक सीन था जब बाबूजी देर तक, बोला सबको मैंने फोन किया, यशदीप जी लोगों, उनको, उनकी माँ को, अनुज को, सबको फोन कर, कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे अब घबराहट हो रही है। अगर कोई एक फोन इंसान उठा ले, कुछ बता दे, पता चला मुझे ऐसा लगा कुछ हुआ है वहां पे। बोला मैं अनुज को और अनुपमा को मैसेज कर देता हूँ, वो फ्री होकर हम कॉल कर देंगे, आप सो जाइए, मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ। अभी बहुत रात हो चुकी है। वो सोए। फिर अनुज ने बोला फोन करो मुझे। फिर फोन किया, बोला हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। उसी जगह पे ना, वो बोला हाँ उसी जगह पे। ठीक है। फिर वनराज सोच रहा वहां पे जो हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो अनुज आधी रात को, मतलब वनराज आधी रात को वहां पे गया है देखने के लिए टिट्टू का क्या चल रहा है सब कुछ। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।